कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो एक कमरे में आ रही होती है और जब वो कमरे के अंदर आती है तो वहाँ पर जिनयांग बैठा होता है जिसे वो एक सूप देती है और पीने के लिए कहती है। लेकिन जो जिनयांग है वो उस सूप को देखकर मना कर देता है कि मुझे नहीं पीना। इसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे पी लो चुपचाप, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आती हूँ। जिसके बाद जो फूशेंग है वो यहाँ से चली जाती है और जो जिनयांग है वो उस बाउल को देख रहा होता है। जिसके बाद जो ब्लैक स्मोक है वो कहता है कि मास्टर आपने अपने 1000 ईयर की जो पावर है वो खो दी है, आप अभी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। जिसके बाद वो सूप पी लेता है और अजीब तरह का मुंह बनाने लगता है। जिसके बाद जब फूशेंग वहाँ पर वापस आती है तो वो एकदम बीमार वाला नाटक करने लगता है और फूशेंग जो है वो उसे इस तरह देखकर उसके पास आती है, लेकिन तभी जो जिनयांग है वो उसे पकड़ लेता है और जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कुछ भी नहीं, और उन दोनों का रोमांस शुरू होता उससे पहले ही वहाँ पर फूशेंग की सर्वेंट आ जाती है और वो एक इनविटेशन कार्ड लेके आई होती है मू ये और किंग चान की वेडिंग का। जिसे देखकर जो जिनयांग है वो कहता है कि ये कभी नहीं सुधरेगी, वो हमेशा तुम्हें हर्ट करने के बारे में ही सोचती रहती है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि मैं जाऊँगी और जो जिनयांग है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उस बटरफ्लाई का जो मू येई के पास आती है। जिसके बाद जो मू येई है वो अपनी सर्वेंट को कुछ कहती है और वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और उस सर्वेंट के जाने के बाद जो मू येई है वो कहती है कि इस बार तुम नहीं बचोगी फूशेंग। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग और जिनयांग है वो इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और जो फूशेंग है वो इस जगह को देखकर उस दिन वाले ट्रैप को याद करती है और जिनयांग को बताती है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि इस बार भी ट्रैप, और फिर तभी वहाँ पर जो मू येई है वो आ जाती है और अपने बहुत सारे डिसिपल्स को लाई होती है और कहती है इस ट्रैप को जल्दी से ऑन करो। जिसके बाद वो सभी लोग उस ट्रैप में अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं और उसे ऑन कर देते हैं और जो मू येई है वो कहती है कि इस बार तुम नहीं बचोगी। लेकिन तभी फूशेंग के सामने जिनयांग आ जाता है। जिसके बाद अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है जिससे जो जिनयांग है वो फूशेंग को और जो मू येई है वो अपने आप को बचा लेती है, लेकिन उस ठंडर से बाकी सारे डिसिपल्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो बताता है कि तुम्हारी जो कोर है वो निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिस वजह से वो इन थंडर स्ट्राइक्स को नहीं झेल पाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हारे लिए ये स्ट्राइक्स मैं ले लूँगा। जिसके बाद वहाँ पर एक और थंडर स्ट्राइक गिरने वाला होता है जिससे जो जिनयांग है वो उस प्लेटफॉर्म से फूशेंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और जो ठंडर है वो सीधा जिनयांग के लगता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो खड़ा भी नहीं हो पाता। और लेकिन तभी वहाँ पर फूशेंग आती है। जिसके बाद वहाँ पर एक और ठंडर गिरता है और वो ठंडर फूशेंग को लगता है और फूशेंग को ठंडर लगता ही जो किंग चान है उसे पता चल जाता है कि फूशेंग जो है वो डेंजर में है, वो भी वहीं पे जाता है और सीन दिखाया जाता है कि फूशेंग को ठंडर लगने के बाद जो जिनयांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी आइज़ रेड हो जाती है और तभी वो ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और सारे ठंडर्स को खुद पर ले लेता है। और जो फूशेंग है उसे समझ में आ जाता है कि जिनयांग के अंदर उसकी कोर क्यों नहीं है। जिसके बाद उसे वो सीन भी याद आता है जहाँ पे जो किंग चान है वो मू येई के बचाने की कोशिश करता है। मू येई जो है फूशेंग को कहती है कि तुमने सिर्फ 100 ईयर्स की पावर को खोया है। जिसके बाद उसे याद आता है कि जो जिनयांग है उसने अपनी पावर से फूशेंग को ठीक किया था और उसकी पावर जो है वो हार्ट सोर्स थी और अब उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है और अब वो बिल्कुल भी इन थंडर स्ट्राइक्स को नहीं झेल सकता। जिसके बाद ऐसा ही होता है और उन थंडर स्ट्राइक्स को लेते लेते जो जिनयांग है वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि अभी तक वो बहुत सारे थंडर स्ट्राइक्स को झेल चुका है। जिस वजह से जब वो नीचे गिरता है तो जो फूशेंग है वो उससे जाके पकड़ लेती है और उसे सेफली इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर ले आती है और जैसे ही फूशेंग उसे लेके आती है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है और जो मू येई है वो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि जो जिनयांग है वो एक ड्रैगन है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है उसके सर पे बिल्कुल वैसा ही निशान होता है जो शीयान के उस पहाड़ से गिरने पर होता है, जो जिनयांग के ब्लड से बना होता है और वो ब्लड जो है वो कुछ पावर्स को इकट्ठा करता है और उन पावर्स के साथ जो फूशेंग और जिनयांग है वो दोनों ही डिसअपीयर हो जाते हैं और उसी वक्त जो किंग चान है वो वहाँ पहुँचता है तब तक जो फूशेंग है वो वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो मू येई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे इमॉर्टल सेक्स से निकाल देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें एक औरत का जो प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी होने वाला होता है। जिसके बाद हमें एक और औरत को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है और उसका भी बेबी होने वाला होता है। जिसके बाद हमें उस फर्स्ट औरत का सीन दिखाया जाता है जिसके घर के पास एक रेड ईगल होता है, जिसके यहाँ पर एक बेबी हो चुकी होती है और वो एक लड़की होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मू येई का जिसके पास उसका एक सर्वेंट होता है और वो सर्वेंट उसके पास एक बेबी लाया होता है और उससे पूछता है कि इसका क्या नाम रखना है और उसका नाम जो मू येई है वो जिनयांग रखती है। और सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो मर चुके होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उस फर्स्ट औरत की
बेटी का जो बटरफ्लाई के पीछे होती है, जिसके बाद वो उस बटरफ्लाई को पकड़ लेती है और दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फूशई होती है और इसका यहाँ पर भी नाम फूशई ही है। और फिर तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती हैं और वो फूशई को छुप के देख रही होती हैं और उसके बारे में बोलती हैं कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी है। जब ये पैदा हुई थी उसी के कुछ टाइम बाद इसके मदर एंड फादर दोनों ही मर गए थे। इसके पास रहना बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इसीलिए इसके आसपास भी कोई नहीं जाता। लेकिन जो फूशेंग है उन्हें इन सब में से किसी भी बात पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मुई का, जहाँ पर जिनयांग और उसका एक फ्रेंड होता है और मुई जो है वो वहाँ पर एक फ़ाइट करवा रही होती है जिसमें बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं, लेकिन जिनयांग और उसका एक फ्रेंड ही बचा होता है। और जो मुई है वो कहती है कि आज तुम दोनों में से यहाँ कोई एक ही बचेगा, अगर तुम दोनों ज़िंदा रहना चाहते हो तो एक दूसरे को मार दो। जिसके बाद जो जिनयांग है वो एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो अपने ही दोस्त के साथ होता है और उसका जो दोस्त है वो कहता है कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए हमेशा उसे खुश होकर जीना चाहिए। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जो जिनयांग का फ्रेंड है वो उसके तलवार लेके मारने वाला होता है, लेकिन वो जिनयांग को नहीं मारता और अपनी तलवार से खुद को ही मार लेता है और मरते हुए जिनयांग से कहता है कि मेरे लिए तुम एक अच्छी लाइफ जीना। जिसके बाद वो जिनयांग की आंखों के सामने ही मर जाता है और जो मुई है वो चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है, जिनयांग से कहती है कि तुम जीत गए हो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि कुछ ब्लैक ड्रेस पहने हुए लोग जो है वो एक घर के अंदर जा रहे होते हैं और उस घर के अंदर कुछ लड़कियां होती है और उसी में हमारी फूशेंग भी होती है। और वो लड़कियां जो है वो फूशेंग को कह रही होती है कि तुम बुरी लड़की, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है, क्यों हो तुम यहाँ पर। लेकिन उन ब्लैक ड्रेस पहने हुए जो लोग हैं वो अंदर जा पाते उससे पहले ही वहाँ पर जिनयांग आ जाता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों से फाइट करता है और उन लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो उस घर के अंदर जाता है और जो फूशेंग है वो एक नाइफ़ लेके बैठी होती है और उसके आते ही वो उन्हीं ब्लैक ड्रेस वाले लोगों में से उसे समझकर उसके सामने नाइफ़ रख देती है और कहती है कि यहाँ पे मत आना। जिसके बाद जो जिनयांग है वो अपनी तलवार निकालता है। फूशेंग है उसे लगता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो वहाँ का एक जो गेट है वो तोड़ देता है। जिसके बाद वो सारी लड़कियाँ जो है वो वहाँ से चली जाती हैं और फूशेंग भी चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मोई का, जहाँ पर उसका जो सर्वेंट है वो कहता है कि क्या आपने जिनयांग को उसका एंटीडोट दे दिया। लेकिन जो मोई है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो हमें धोखा नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा सा एंटीडोट देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वापस से जिनयांग का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी मुंह से खून भी निकल रहा होता है। जिसके बाद वापस से मोई का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि वो हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, उसे हमारे साथ ही रहना पड़ेगा जब तक कि मैं चाहती हूँ, उसे हमारे साथ ही रहना पड़ेगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता और उसको ठीक होने में बहुत टाइम है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उसी घर के पास बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद बीच में ही फूशेंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर जो जिनयांग है वो अभी भी इतना बुरी हालत में होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रेस वाले लोग जो उस घर में आते हैं तब तक वहाँ पर जो जिनयांग है वो वहाँ से गायब होता है और इसी जगह पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।